दीप जला ख्वाबों में क्यों खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में कैसी छाई, अच्छा नहीं देख कमल का यीशु तेरे खुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत भाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत भाले। यीशु को तो अपने जीवन में मीत बना ले, जो भी दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा दे, होगा तेरा भला। ओ पिता प्रभु जी, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है, जाग जरा मत वाले। पवित्र सामर्थी प्रभु जी, सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते प्रभु। हमारे ख्वाब प्रभु जी, जो सपना हम देखते हैं दुनिया में पिता, वो सपने में हम न खोए रहे परमेश्वर पिता। प्रभु जी खुदा बाप, सचमुच पिता परमेश्वर, मन का दीप जलाएं प्रभु जी। वो दीप पिता परमेश्वर हमेशा ज्योतिर्मय रहे, वो जलता और जलता रहे, प्रकाशमान रहे पिता। प्रभु जी हमारी स्तुति आराधना भेंट को आपने स्वीकार किया खुदा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस संसार रूपी जो जीवन हम जीते हैं पिता परमेश्वर, इसमें हम आपके नाम की स्तुति महिमा आराधना करते और करते जाएं, मुक्ति पाए, शांति पाए, जीवन पाए, आनंद पाते और पाते जाएं पिता। आज की आराधना रूपी भेंट को आपने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी धन्यवाद देते पिता। जॉय के लिए, निधि के लिए प्रार्थना है, जबकि सर्दी खांसी से पीड़ित है प्रभु, फिर भी आपकी आराधना के लिए जॉय तैयार बैठा पिता। आपने उसे बल दिया प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा किया। और भी पिता अपने बेटे को अपने लिए तैयार करें पिता, और आगे बढ़ाते जाएं। आपके दास बेटा जो वचन लेकर हमारे बीच में आते प्रभु, उन्हें आशीषित करें, अपने अनुग्रह की दृष्टि बना के रखें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आगे का समय प्रकाश 11वां अध्याय चलो उसका पहला दूसरा पद। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। ओके, पवित्र पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं। सुबह के समय प्रभु तेरे चरणों में ले आए हैं। तेरे अनुग्रह बहुत आज हमारे जीवन में होने पा, जितने लोग आए हैं सबके आत्मिक आंगे ज्योतिर्मय होने दे, कि तेरे वचन के प्रकाशन में आगे बढ़े, और इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आए। हर एक अंधकार रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। हमसे बोलो और बातचीत कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन।
10वें अध्याय के बलिदूत। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। इस बलिदूत को हम पहले से देख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और यीशु मसीह ही है। वही बलिदूत 11वें अध्याय में यूहन्ना जो पतमोस टापू में है दर्शन को देखते जा रहे हैं, उनके लिए आदेश दिया, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। उसके लिए एक सरकंडा दिया गया। यहाँ बस सरकंडा मतलब नापने का चीज है, नापने का चीज। और यहाँ पर देखिए किसको नाप रहा है? परमेश्वर के मंदिर और मंदिर के वेदी, उसमें उपासना करने वाले। नापने का मतलब है सुरक्षा या स्वामित्व, स्वामित्व या सुरक्षा। तो परमेश्वर के मंदिर वेदी उपासना करने वाले उनको नापो, मतलब नापने का उतना जगह सुरक्षित किया जाएगा। ये हम पिछले दिन देखे थे। और आत्मिक तौर से देखा जाए, आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? आज परमेश्वर का मंदिर कौन है? मैं। हाँ, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करती है। तो आज नया नए में परमेश्वर का मंदिर मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर नहीं है, वो जीवित मंदिर है, वो हम ही लोग हैं। ठीक है। और मंदिर का मतलब है यहाँ पर ईश्वर वास करना। तो हम व्यक्तिगत तौर से एक एक जीवित मंदिर है, और कलीसिया के तौर से आम तौर से देखा जाए, कलीसिया परमेश्वर का जीवित मंदिर है। एक जगह हमेशा रहने वाला मंदिर नहीं है, वो जीवित मंदिर है। और ये परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है, और यीशु मसीह का कलीसिया है। व्यक्तिगत तौर से भी हम एक एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। ओके। और परमेश्वर के मंदिर और वेदी हम पिछले दिनों में देखे मेल मिलाप वाला तंबू 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। महापवित्र स्थान। हाँ, आंगन, पवित्र स्थान, आदि पवित्र स्थान। इसमें वेदी आंगन में था, जगह पर बलिदानों को चढ़ाते थे, जानवरों को लाकर बलिदानों को चढ़ाते थे। आज वो जो वेदी, कौन सा वेदी है? पिछले शुक्रवार को हम देखे थे, परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। तो वेदी क्या है? वेदी मतलब जगह पर बलिदान चढ़ाए करते थे। तो आज उस वेदी कहां पर दिखाई देता है? एक ही बलिदान वहां ये हो चुका है हमेशा के लिए, कलवरी के क्रूस पर। ओके। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले चलता है। और परमेश्वर का मेमना कहां पर
बलिदान किया गया कलवरी के क्रूस पर। आज वो वेदी कलवरी के क्रूस है। तो डिफरेंस क्या है अंदर, क्या है? क्या आज अगर आप पाप करते तो कोई जानवर को पकड़ के जाना है क्या? नहीं, हेलो, नहीं आज जाना है। आज पाप करते तो कोई जानवर को पकड़ के जाना नहीं, नहीं है, बंद कर दिया। आज से 2025 साल पहले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना था, कैलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। और उसके साथ 4000 सालों से जो बलिदान चढ़ाई करते थे इसराइल लोगों के वेदियों में, बंद हो गया। अभी एक ही वेदी और एक ही बलिदान है जिस पर हमें भरोसा रखना है, और हमें कोई बलिदान चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। हमें कलवरी के क्रूस पर एक ही बलिदान जो हुआ, बस उसी पर हमें भरोसा रखना है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरह समझना है। अभी किसी को बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं है, वो एक ही बलिदान हमेशा के लिए हो चुका है। उसका एक दो आयतें में नया नियम से आपको दिखाकर हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, सबसे पहले पढ़िए 10 का 4। ये 10वां अध्याय आप लोग मन लगा के पढ़ना, क्योंकि वह अनहोना है कि चेले और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो 4000 सालों से इसराइल के वेदियों में जो बलिदान चढ़ाते थे पापों को दूर नहीं करते थे, बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था। ठीक है, अब पढ़िए उसका 10वां पद, 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। हाँ, एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए किए गए। गए हैं। एक ही बार, अभी दोबारा बलिदान चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। सारे बलिदानों को बंद कर दिया गया जब यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर हमेशा के लिए बलिदान बलिदान किया हो गया। गया। अब उसका 12 परंतु यह पद व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। एक ही बलिदान चढ़ाकर, उसका उसका 14 पद और पढ़िए, 14 पद। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कर दिया है। एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध के मतलब कलवरी के क्रूस का बलिदान सिद्ध है, सिद्ध परफेक्ट है, कोई अधूरा नहीं है, वो कोई कमी घटी नहीं है। परफेक्ट सैक्रिफाइस, सिद्ध बलिदान, इसका मतलब, और सर्वदा के लिए। इसका मतलब जब तक दुनिया रहेगा तब तक जितने लोग जन्म लेगा पापी होकर, हर एक पापियों के लिए ये बलिदान काफी है, पर्याप्त है। विश्वास से पापों की मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो है ये वेदी, कलवरी क्रूस के वेदी। आइए वापस प्रकाश सेवा के 11वें अध्याय में यूहन्ना को क्या आदेश दिया गया? नापो, परमेश्वर के मंदिर, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप लो। ये सुरक्षा को दर्शाता है और प्रोटेक्शन, स्वामित्व को दर्शाता है। अर्थात आज भी परमेश्वर
हमें नापते हैं। नापने का मतलब यह है हमें सुरक्षित रखता है। हमारे स्वामी प्रभु यीशु हैं और हम उनके लोग हैं। अर्थात जहाँ हम जो परमेश्वर का मंदिर है सुरक्षित किया जाएगा। वेदी कलवरी के क्रूस वहां पर आने वाले लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग सुरक्षित किया जाएगा। और उपासना करने वाले लोग, यीशु के आराधना उपासना करने वाले लोग सुरक्षित किया जाएगा। तो यही आदेश पतमुस टापू में यूहन्ना को मिला। देन दूसरे पद में, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे बोला। उसको नापना नहीं, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दो, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। 42 महीने मतलब 3.5 साल। ठीक है, 42 महीने मतलब 3.5 साल तक क्या होगा? अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर यरूशलेम को 42 महीने तक रौंदेगी। तो इसमें हमें थोड़ा सा विवरण देखना पड़ेगा कि हम समझे। ठीक है, आज आत्मिक तौर से देखा जाए परमेश्वर का जीवित मंदिर मैं और आप है, और वेदी कलवरी के क्रूस है। ठीक है, और हम परमेश्वर की उपासना आराधना करते जा रहे हैं। और प्रकाश वाक्य 11वें अध्याय में जब हम प्रवेश करते हैं, ये सारे घटनाएं कब होने वाले घटनाएं हैं? बाहरी क्लेश के समय। कलीसिया कहाँ है? हम लोग कहाँ हैं? स्वर्ग में। ठीक है, कलीसिया तो उठा लिया गया, उसके बाद मसीह विरोधी यहाँ पर शासन कर रहा है। 7 साल मसीह विरोधी यहाँ पर शासन करेगा। उस समय होने वाले घटना है ये। तो ये मंदिर यहूदी लोगों के संबंध 11वां अध्याय पहला दूसरा पद में जो मंदिर के बारे में जो लिखा है, ये मंदिर यहूदी लोगों के संबंधित है। ठीक है, तो ये कौन सा मंदिर है? उसका आंगन का बाहर का आंगन छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि अन्य जातियों को दिया गया है। ये जो मंदिर फारी क्लेश में बनाए जाने वाला मंदिर है, अभी नहीं है वो। ठीक है, यहूदी लोगों के पास एक मंदिर था। यहूदी लोगों के पास एक मंदिर था। वो जो मंदिर सुलेमान राजा ने बनवाया था। उसके बाद हेरोदा राजा उसको मरम्मत किया, रिपेयर किया, और 46 सालों से वो मंदिर का काम चल रहा था। और उस मंदिर यीशु मसीह के समय था। यीशु मसीह जो दुनिया में था, उस मंदिर था। और वो मंदिर बहुत ही सुंदर था और पूरे यहूदी लोगों के लिए गर्व की बात था, गर्व की बात। और उसके बारे में यीशु मसीह से चेहरे क्या बोले थे मालूम है? मरकुस 13 अध्याय पहला पद पढ़िए। मरकुस 13 अध्याय पहला पद। जब वह मंदिर
मंदिर से निकल रहा था, तो उसने चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु देख, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। आगे भी यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। यीशु जब मसीह के बस यीशु मसीह के समय पर ये सुंदर मंदिर तो था, ठीक है। तो इस मंदिर का सुंदरता दिखाया चेलों ने यीशु मसीह को। देखो यीशु कितना सुंदर मंदिर है। इसका पत्थर देखो, उसको सुंदरता देखो, कितना सुंदर है। तो यीशु मसीह क्या कहा? क्या तुम ये बड़े बड़े भवन को देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? मतलब क्या तुम इस बड़े काम के वश में आया? क्या तुम इस मंदिर के सुंदरता के वश में आया? इसके सुंदरता तुमको बहुत बड़ा समझते हो तुम? ये मतलब था यीशु का, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया। क्या था भविष्यवाणी? ये काम पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया ना जाएगा। मतलब ये जो मंदिर जिस पर तुम गर्व करते हो ढाया जाएगा, और पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा। मतलब गिराया जाए, पूरी तौर से ये मंदिर टूट जाएगा, गिर जाएगा, टूट नष्ट किया जाएगा, जाएगा। नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा? यहूदी लोगों के गर्व की बात था। ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर थे, बहुत सालों से थे, और यीशु मसीह को इसके सुंदरता को दिखाया। तो यीशु मसीह को बोलना चाहिए था, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे सुंदर मंदिर, ऐसा बोलना था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ये हम पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया ना जाएगा। पूरी तौर से तुम्हारे मंदिर नष्ट किया जाएगा। नाश हो जाएगा। क्या कारण था कि यीशु मसीह ऐसे कहा? उसको उसका पता था कि ये हम लोगों हम विश्वास जीवित परमेश्वर का मंदिर है ना, इसलिए वो मट्टी वाला में नहीं, हम जीवित परमेश्वर के जीवित मंदिर है हम लोग, हाँ इसलिए। उसका कारण हम देखेंगे कि इतना सुंदर यहूदी लोगों के गर्व की बात है। इसके बारे में यीशु मसीह क्यों कहा, वो बहुत ध्यान से सुनिए। और उसी स्थान पर अभी हम जीवित मंदिर कलीसिया पाए जाते हैं, ठीक है। यहूदी लोगों का उस जीवित और यहूदी लोगों के उस सुंदर मंदिर के स्थान पर अब प्रभु यीशु मसीह के लिए मंदिर है, जीवित मंदिर हम लोग है, कलीसिया। लेकिन यीशु मसीह क्यों कहा कि यहूदी लोग इतने सालों से बनाए हुए ये सुंदर मंदिर नाश किया जाएगा, पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा, पूरी तौर से ये नष्ट हो जाएगा? क्या बात है? पहली बात ये है, संसार के सामने जो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, बहुत बड़ा जो दिखता है, वो सब तत्कालीन है, कभी भी नाश हो जाएगी। आज संसार में देखो, जितने बड़े बड़े नगर है, बड़े बड़े घर है, जिस पर लोग गर्व करते हैं, एक भूकंप आने से सारे मकानों को क्या करता है? नष्ट कर देता। नष्ट कर तो देता। जितना भी बड़ा मकान हो, सुंदर हो, कोई फायदा
नहीं है। नहीं है। संसार और संसार में जो कुछ है कभी भी नाश हो जाएंगे, जितना भी बड़ा मकान हो। पहली बात यह है कि हम जाने यहूदी लोगों के सुंदर मंदिर के समान बहुत सारे मकान, बहुत सारी इमारतें दुनिया में कई जगह हैं। तो इस पर लोगों को गर्व करने का, घमंड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी नाश हो सकते हैं। ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनिए कि क्यों यीशु मसीह ने ये मंदिर नाश हो जाएगा बोला। उस मंदिर था, उसका एक दो कारण हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। पढ़िए, हम लोग निकालिए मत्ती जो सुसमाचार 23वां अध्याय, मत्ती 23वां अध्याय, उसका 39-40, मतलब मत्ती 23 का 39 और 30। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। उसका 37 से। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उस पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। 38। देखो देखो तुम्हारा तुम्हारा घर तुम मन देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आपसे जब तक तुम ना कहोगे धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। यही है कारण, यहूदी लोगों के इतना सुंदर मंदिर नाश होने का यहूदी लोगों का गर्व की बात था। उसका कारण यहोवा मसीह पहले से कह दिया भविष्यवाणी के तौर से। यहोवा कितने बार यरूशलेम को एक ये नाम संबोधित कर रहा है? 2 बार। 37 पद में हे यरूशलेम, हे हे यरूशलेम, यरूशलेम। 2 बार। बाइबल में 2 बार कहने का मतलब क्या है? नए में कई बार यीशु मसीह ने मैं सच सच कहता हूं, कहता हूँ। और बाइबल में कई व्यक्तियों को हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, हे शमूएल, हे शमूएल, हे मार्ता, हे मार्ता, हे शाऊल, हे शाऊल। यहाँ पर हे यरूशलेम, हे हे यरूशलेम, यरूशलेम। ये 2 बार गवाह का तो नहीं, ये 2 बार गवाह। कहने का मतलब है गंभीर बात है। ठीक है। हे यरूशलेम मतलब अब यरूशलेम के संबंधित बोलने वाली बात गंभीर है, सीरियस है, महत्वपूर्ण है, ये इसका मतलब 2 बार कहने का मतलब। और क्या कहा 2 बार संबोधित करने के बाद? भविष्यवक्ताओं को मार डालता। यहूदी लोग अभी तक क्या करते थे? धार्मिक तौर से देखा जाए जितने भविष्यवक्ताओं के बीच में परमेश्वर का संदेश लेके जाते थे, उसको क्या मार करते थे डाल लोग? मार डालते थे, मार डालते थे जो आज भी यहूदी हो लोग। रहा है। और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता। जो व्यक्ति उनके पाप और अधर्म के बारे में सूचना देता है कि तुम मन फिराना होगा, उन लोगों के लोग क्या करते थे? पथराव करते थे। पथराव करते थे। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे कि मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। देखिए, ये वचन इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितना करुणामय है, कितना प्रेमी है। यीशु मसीह की ओर से भेजे गए भविष्यवक्ताओं को पत्थर मारा, मार डाला,
भगाया, इतने करने के बाद भी यही लोगों से यीशु मसीह कहता है तो भी तुम्हें एक एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के लिए छिपाती है, वैसे तुम्हें संभालने के लिए मैं तैयार था, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं तैयार था, लेकिन तुम नहीं चाहा। तुम नहीं चाहा मतलब तुम मुझे ग्रहण हमने करने के लिए तैयार नहीं था। मैं तुम्हारे लिए उद्धार लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए छुटकारा लेके आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आशीष लेके आया हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं किया है। जैसे यूहन्ना 1:11 में लिखा, यूहन्ना 1:11 में वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उनको त्याग ग्रहण दिया, नहीं किया। वो ग्रहण नहीं किया। ठीक है। सो एक मुर्गी सर योना अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, मतलब शत्रु पक्षी से, शत्रुओं से बचाने के लिए मुर्गी को जब आवाज सुनाती है तो उनके बच्चे आसपास में जो है एकदम भाग के आएंगे, दौड़ के आएंगे और उनके पंखों के नीचे छिप जाएगा। अब मुर्गी के पंखों के नीचे बच्चे जो छिप जाती हैं, अब बच्चों को छूना है, ये माँ जो पक्षी है ना, जो माँ जो मुर्गी, वो मरना पड़ेगा। जब तक वो जीवित है तब तक उनके पंखों के नीचे जो बच्चे उसको छू नहीं सकता। मतलब अद्भुत सुरक्षा, अद्भुत आमीन। प्रेज सुरक्षा। द लॉर्ड। इसी प्रकार यीशु मसीह का कहना कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैं इस प्रकार तुम्हें सुरक्षा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, आशीष देने के लिए आया हूं, लेकिन तुम नहीं चाहा, तुमने इनकार किया। इसलिए क्या कहा कि 38 में 38, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तुम्हारा घर मतलब ये तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा सिनेगो, तुम्हारा घर की बात है। ये मंदिर, ये घर उजाड़ छोड़ जाता है, मतलब पूरी तौर से नाश हो जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण नहीं किया। और आप आज भी ऐसा है। आज सबसे बड़ा पाप क्या है? हम बोलेंगे चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये करना, वो करना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन वो नहीं है सबसे बड़ा पाप। मूर्ति पूजा। हाँ, तो सबसे बड़ा पाप ये सब नहीं है, ये सब पाप का कुछ शाखाएं हैं। सबसे बड़ा पाप यूहन्ना 3:18-19 में लिखा, यूहन्ना 3:18-19 में पढ़ सकते हो, पढ़िएगा थोड़ा सा। आज सबसे बड़ा पाप क्या है? यूहन्ना 3:18, जल्दी पढ़िए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो आमीन। सबसे बड़ा पाप क्या है? यीशु पर विश्वास ना करना। हाँ, ये हर एक व्यक्ति अच्छी तरह समझ रहा, दूसरों को समझाना है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसके कारण लोग नरक जाएगा। बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, व्यभिचार करने से, चोरी करने से नहीं कि लोग नरक जाता। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से किए हुए अद्भुत प्रबंध है कलवरी के क्रूस। वहां पर बलिदान किए हुए यीशु मसीह के लोग के द्वारा विश्वास करके शुद्ध नहीं किए जाते, उद्धार नहीं पाते, वही लोग नरक जाएगा। मतलब परमेश्वर की ओर से
किए हुए प्रबंध को जो व्यक्ति अंगीकार नहीं करते परमेश्वर के पुत्र को, वो सब नरक जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास न करना, ये सबसे बड़ा पाप। तो हम प्रार्थना करें, आपके भाई घर में, बालाघाट में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारत में, पूरे संसार में लोगों पर क्रूस की कथा फैल जाए, यीशु के बारे में सुने और सुनने वाले व्यक्ति आमेन। मन विराए उद्धार पाए। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु ने कहा, तुम मुझे इनकार करने से तुम्हारा भवन, तुम्हारा मंदिर उजाड़ किया जाएगा, नाश किया जाएगा। और आपको मालूम है कि ये ऐसा ही घटित हुआ, ऐसा ही पूरी हुई। AD 70 में यीशु मसीह भविष्यवाणी के तौर पर कहा, 40 साल के बाद ऐसा ही पूरी हुई। मतलब AD 70 में रोमी सेनानी तितुस एक बहुत बड़ा सेना के साथ इजराइल में आए, उसको घेर लिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मार डाला। लाखों लोगों को जैसे क्रूस पर चढ़ाए जाते थे वैसे वृक्षों में, पेड़ों में चढ़ाया, क्रूसित किया। और लाखों में लोगों को पकड़ के मिस्र देश में, इजिप्ट में, अलेक्सांड्रिया के बाजार में खड़ा किया बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। मूसा ये भविष्यवाणी व्यवस्था उन्होंने पहले से कहा था। और मंदिर को पूरी तौर से नाश किया गया, आग लगा दिया गया। और वहां से पूरे यहूदी लोग पूरे देश में, नहीं पूरे दुनिया में तिधर बिधर हो गए। AD 70 में यहूदी लोग पूरे दुनिया में तिधर बिधर हो गए। हमारे इंडिया में आया था, केरला में कोच्चिन नाम की जगह, वहां में कुछ यहूदी लोग थे। महाराष्ट्र में कुछ यहूदी लोग थे, कई जगह में थे यहूदी लोग। लेकिन उनमें से अक्सर लोग अभी यरूशलेम में, इस्राएल देश में पहुंच चुके हैं। दुनिया में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में यहूदी लोग थे, अभी अक्सर लोग वापस जा रहे हैं। ये इसी का चिन्ह है कि यीशु का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। यीशु का आगमन शीघ्र ही होने वाला है। कितना विश्व युद्ध हुआ अभी तक? दो। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। ये विश्व युद्ध जो होते हैं, बहुत से लोग मार डाला जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध किसको फायदा मिला? इसे लोगों को। AD 70 में यहूदी लोग अन्य राष्ट्रों में तिधर बिधर हो गए यीशु के कहने के अनुसार। तो पहला विश्व युद्ध में यहूदी लोगों को ये अनुमति मिला कि अपने देश में पैर रखे। तो पहला विश्व युद्ध का परिणाम यहूदी लोगों को ये हुआ कि अपने स्वदेश में, अपने देश में पैर रखने का अनुमति मिला। तो दूसरे विश्व युद्ध में ही यहूदी लोगों को फायदा मिला। क्या था वो? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में यहूदी लोगों को अपना राष्ट्र पुनः निर्माण करने का अनुमति दिया गया 1948 में। दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप यहूदी लोगों को अपना राष्ट्र बनाने का अनुमति मिला। तो पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध फायदा किसको मिला? यहूदी लोगों। इसलिए परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा रोमियो 8:28 में, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए हैं, सब कुछ मिलकर भलाई के लिए, भलाई ही
उत्पन्न उत्पन्न होता है। करता है। परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ भी हो जाए दुनिया में भलाई ही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से। पहला विश्व युद्ध में यहूदी लोगों को अपने स्वदेश में पैर रखने का अनुमति दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध के बाद यहूदी लोगों को अपने राष्ट्र स्थापित करने का अनुमति मिल गया। अब पूरे दुनिया में जगह जगह यहूदी लोग इस्राएल की ओर जा रहे हैं और 1948 में उनका राष्ट्र स्थापित किया। मतलब परमेश्वर यहूदी लोगों को भौतिक तौर से, सांसारिक तौर से ग्रहण किया है। ओके, अभी उसका ग्रहण किया जाना, यहूदी लोगों को इस प्रकार ग्रहण किया जाना किसका चिन्ह है? यीशु मसीह का दोबारा आगमन का। पढ़िए रोमियो 11वां अध्याय 15वां पद। रोमियो 11वां अध्याय 15वां पद पढ़िए। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? मुझे समझ में आया कि नहीं आया? है? क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। होगा। तो देखिए, क्योंकि उनका त्याग दिया जाना, त्याग दिया जाना मतलब छोड़ नोट दिया करना। जाना। त्याग छोड़ दिया दिया जाने का जाना, मतलब क्या है? छोड़ दिया जाना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इसराइल लोगों के संबंधित लिखा है रोमियो 11 का पत्र में, त्याग दिया जाने का मतलब जब इसराइल लोग परमेश्वर को पुत्र को इनकार किया, तभी तो ईश्वर ने कहा ना, अभी तुम्हारे भवन शून्य हो जाओगे, नाश हो जाओगे। और नाश के AD 70 में नाश हो गया। रोमियो 11 का 15 में जब उनका त्याग दिया जाना मतलब अपने देश से तिधर बिधर होना, परमेश्वर की ओर से छोड़ दिया जाना, त्याग दिया जाना, किसको फायदा मिला? जगत के मिलाप का कारण हुआ। जगत मतलब बाकी सारे अन्य जाति, हम लोग। जगत के मिलाप का कारण हुआ मतलब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को त्यागने के कारण, इनकार करने के कारण यीशु मसीह हमारी ओर फिरा, अन्य जातियों की ओर फिरा, इसलिए हमें उद्धार मिला। हालेलुया। हाँ, Praise the Lord, hallelujah. ठीक है, तो यहूदी लोग यीशु मसीह को इनकार करने से फायदा किसको मिला? हमें। हमें। यीशु हमारी ओर हुआ, हमारी ओर फिरा। तो क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मेल मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना, दो शब्दों को देखो, त्याग दिया जाना, नहीं, यस, ग्रहण किया जाना। तो उनका ग्रहण किया जाना मतलब मैं आपको बता चुका हूं, पहला विश्व युद्ध में फायदा किसको मिला? यहूदी लोगों को अपने यहूदी। देश में यहूदी। पैर रखने का अनुमति मिला। दूसरे विश्व युद्ध में अपना राष्ट्र स्थापित करने का मौका मिला या अनुमति मिला। ये है ग्रहण किया जाने का मतलब। परमेश्वर फिर से उनको ग्रहण किया। परमेश्वर का दया करुणा फिर से यहूदी लोगों पर हुआ, इसलिए पूरे दुनिया में तिधर बिधर हुए थे, इकट्ठे हो गए अब इस्राएल देश में। तो इस प्रकार ग्रहण किया जाना, उसका सोचना क्या है? ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। मतलब है मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान, मरे हुए लोगों का पुनरुत्थान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
कि अभी तक बहुत बाइबल स्टडी हो चुका प्रकाश वाक्य की किताब से। ये मरे हुए लोगों के पुनरुत्थान कब होने वाला है? मरे हुए लोगों के पुनरुत्थान कब होने वाला है? आगमन, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन में। दूसरे आगमन के समय में। पहला थिस्सलुनीकियों 14 अध्याय 16-17 कई बार हम देख चुके हैं ना। यस। पहला थिस्सलुनीकियों 14 अध्याय 16-17 में यीशु मसीह तुरही के आवाज के साथ आएंगे गुप्त आगमन पर, चोर की नहीं। तो सबसे पहला घटना क्या होगा? मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित और बचे हुए हैं हम भी वो बदल उठा जाएंगे, दिया। यीशु मसीह से मिलने के लिए हवा में उठा लिया जाएंगे। ये है परमेश्वर के लोगों के शारीरिक पुनरुत्थान। और हालेलुया। शारीरिक पुनरुत्थान के बारे में पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में भी पूरा पूरा विवरण दिया है, कभी पढ़ना। ठीक है, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, आशा का अध्याय है, विश्वास का अध्याय है। मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, शारीरिक पुनरुत्थान कैसे होगा, ये सारी चीज का विवरण है पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय। इसलिए एक महान परमेश्वर का दास, उनका नाम मैं भूल गया, पहले कुरिन्थियों के पद, वो मरने वाला था तो अपने पत्नी से बोला पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय पढ़ के सुनाओ। तो उनका पत्नी पढ़ के सुनाया तो बोलती है एक और बार पढ़ो। फिर से पढ़ी, पढ़ने के बाद कितना सुंदर है, बोला कि एक और बार पढ़ो। पत्नी फिर से पढ़ के सुनाई, अब बहुत ही आनंदित होकर चले गया। तो पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, शारीरिक पुनरुत्थान। और प्रेरित पौलुस जो पहले कुरिन्थियों की पत्री लिख रहा था, विशेषकर 15 अध्याय लिखते समय परमेश्वर के लोगों के बीच में भी गलत उपदेश आने लगा। क्या था गलत उपदेश? शारीरिक पुनरुत्थान कभी भी नहीं होंगे, शारीरिक पुनरुत्थान होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तब पौलुस का खंडन करते हुए कहता है अगर यीशु मसीह मरा और जी उठा तो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के शारीरिक पुनरुत्थान भी होगा। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ना जी हालेलुया। उठता, अगर यीशु मसीह ना जी उठता तो हमारा प्रचार सब व्यर्थ। देखिए पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस कोरिन्थी मंडली के लिए जो लिखा कि उनको इस बहुमूल्य विश्वास में शारीरिक पुनरुत्थान में दृढ़ रखने के लिए, और ये हमारे लिए भी है, हमें भी ये विश्वास होना है और उस पर दृढ़ होना है। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 पद से ध्यान से पढ़िए। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 पद से। ये हमारा पुनरुत्थान है। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। आगे, परंतु वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए
नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अभी उसका और 20वां यदि पद से पढ़िए, मसीह 20वां पद से। हाँ, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और 23वां पद पर बहुत ध्यान दीजिए। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ देखिए, पहला फल मसीह मतलब क्या है? पहली बार मृतकों से यीशु मसीह जी उठा, पहला फल। उसके बाद फिर मसीह के हम आने लोग पर उसके लोग, मतलब मसीह यीशु के गुप्त आगमन पर उसके लोग मतलब हम लोग, उनका पुनरुत्थान जो होगा, शारीरिक पुनरुत्थान होगा। इस जो प्रकार यीशु पहले मसीह पर कुरिन्थियों की पत्री विश्वास पर, करता है और यीशु मसीह के नाम पर मरा हुए लोग है ना। हाँ, मसीह में मरे हुए लोग, उद्धार पाके पश्चाताप करके उद्धार पाए हुए लोग, जो मसीह में मरते हैं वही लोग, उनका शारीरिक पुनरुत्थान होगा। हम जो जीवित और बचे हुए, हम भी बैठे बैठे खड़े खड़े बदल जाएंगे। हमारे रूपांतर को, हमारे हुए लोगों का पुनरुत्थान होगा, हमें लोगों का रूपांतर होगा। हालेलुया। ठीक है। सो ये मन में रखते हुए एक और बार रोमियो 11 का 15 पढ़िए। ये मन में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए एक और बार रोमियो 11 का 15 पढ़िए। क्योंकि जब उसका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, उनके त्याग दिया जाना जगत के लिए फायदा हुआ, हमारे लिए। यहूदी लोग यीशु को इनकार किया, यीशु हमारी ओर फिरा, उद्धार का हाथ हमारे लिए बढ़ा और हमारा उद्धार हो गया। अब उसका ग्रहण किया जाना मतलब पहले विश्व युद्ध में उनके स्वदेश में आने का अनुमति, दूसरे विश्व युद्ध मिल में गया अपने राष्ट्र स्थापित करने का अनुमति। इस प्रकार परमेश्वर मिल की ओर गया। से यहूदी लोगों को ग्रहण किया जाना किसका सूचना है? मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। तो मरे हुओं का जी उठने का मतलब मरे हुए लोगों का शारीरिक पुनरुत्थान कब होगा? यीशु के गुप्त आगमन पर। तो पौलुस हम प्रमाणित करना चाहता है, कलीसिया से बताना चाहता है कि यहूदी लोगों को इस प्रकार परमेश्वर ग्रहण के, इसका मतलब यीशु मसीह का गुप्त आगमन शीघ्र ही होने वाला है। ठीक है। हम्म, ये एक सूचना, ऐसे बहुत सारे सूचनाएं हैं यीशु मसीह के दोबारे आगमन का। आगमन का। चलो अभी हम प्रकाश वाक्य में वापस आते हैं, टाइम हो गया। तो प्रकाश वाक्य 11वें अध्याय में जिस मंदिर के बात कह रहे हैं, ये कौन सा मंदिर है? ये हम देख रहे थे। यीशु मसीह के समय पर एक मंदिर था। उसी मंदिर के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस 13 का 1 में, ये पूरी तौर से नाश हो जाएगा। मत्ती 23वां अध्याय 38-39 पदों में भी है। ठीक है, ये मंदिर नाश हो जाएगा, ये भविष्यवाणी था। और एडी 70 में तितुस नाम के सेनानी के नेतृत्व में यरूशलेम में आके ये मंदिर को नाश कर दिया गया और पूरे लोग पूरे देश में, पूरे दुनिया में तिधर बिधर हो गया। तो यहाँ पर हमें एक आत्मिक संदेश है। मनुष्य के हाथ से बनाए हुए यहूदी लोगों के ये सुंदर सिनगोग या मंदिर नाश किया गया, लेकिन आज एक मंदिर है
जीवदे मंदिर, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मंदिर ये हो। कलीसिया है, हम लोग है। क्या ये कभी नाश होगा कि नहीं होगा? नहीं। नहीं। ये जीवदे मंदिर कभी नाश नहीं होंगे। यस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब हम कभी भी नाश नहीं होंगे। आमेन, इसलिए यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा मर जाए तो भी जिएगा। आमेन, हालेलुया, और योगन सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 तक कई बार हम देख चुके, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास कर, मुझ पर भी विश्वास कर, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार तैयार कर कर तैयार दूंगा। लौट कर आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, में जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। आमेन, सदैव हमेशा यीशु के साथ रहेंगे। तो आज जो जीवित मंदिर है कलीसिया, हम लोग कभी भी नाश नहीं होंगे। यीशु मसीह के साथ युगान युग रहेंगे। आमीन, लेकिन हालेलुया। मनुष्य के हाथ से बनाए हुए हर एक मकान, और चाहे जितने भी सुंदर हो, जितना भी बड़ा इमारत हो, सब नाश किया जाएगा। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सब नाश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह अपने जीवित मंदिर बनाए हम ही लोगों को कभी भी नाश नहीं होंगे, सदा सर्वदा यीशु के साथ रहेगा। और हमारे लिए परमेश्वर वो तैयार कर रहा है, और नई पृथ्वी, नए आकाश, नए यरूशलेम उतर कर आएंगे। अभी जल्दी से एक और चीज हम देखेंगे, पढ़िए। नहीं, प्रकाशवाक्य 11वें अध्याय में आइए। प्रकाशवाक्य 11वें अध्याय में प्रकाशवाक्य 11वें अध्याय उसका पहला दूसरा पद में जो मंदिर की बातें जो लिखा है, वो कौन सा मंदिर है? यीशु मसीह के समय के मंदिर नहीं है वो, क्योंकि वो नाश किया गया पूरी तौर से। तो फिर ये कौन सा मंदिर है? अभी इस्राएल देश में ऐसा कोई बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन भारी क्लेश के समय मसीह विरोधी के सहायता से यहूदी लोग मंदिर बनाने वाला है। ठीक है, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद मसीह विरोधी के नेतृत्व में अगर भारी क्लेश होगा, उस भारी क्लेश के समय पर यहूदी लोगों के लिए मंदिर बनाया जाएगा भविष्य में। वही मंदिर के बारे में प्रकाश वाक्य 11वें अध्याय में लिखा है। और वो मंदिर बनाने के लिए कौन सपोर्ट करेगा, कौन मदद करेगा? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी। ये वो मंदिर तो नहीं जो दानियल के समय भविष्यवाणी हुई, वही है क्या वही मंदिर? मंदिर है। हाँ। 9वें अध्याय, दानियल के पुस्तक 9वें अध्याय 25 से जो लिखा है, इसी से संबंधित है। ओके। तो भारी क्लेश के समय यहूदी लोग मंदिर बनाने वाले हैं। जगह पर अभी मुस्लिम लोगों के मंदिर है, मतलब मस्जिद है, वहां पर यहूदी लोग अपने मंदिर बनाएगा। इसके लिए यहूदी लोग किस पर भरोसा रखेगा? मसीह विरोधी पर। मसीह विरोधी पर। मसीह विरोधी के साथ वाचा बांधेगा गलत हम्म। धारणा से कि अरे ये मसीहा है जिनके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद रखा है, ये मसीह विरोधी मसीहा है करके धोखे में विश्वास करेगा, तभी तो वाचा बांधेगा। ठीक है, इसलिए इन तो लोग कितने कठोर लोग हैं, इनके बीच यहूदी में रह के गए। यहूदी लोग विश्वास करने लायक मसीह विरोधी चमत्कार आश्चर्य कर्म करेगा। ये मसीह विरोधी कौन है? कोई भी एक राष्ट्र का नेता है। नेता। मैं पिछले दिन झूठा भविष्यवक्ता कौन है, मसीह विरोधी कौन है, लूसीफर कौन है, तीनों का शैतान का त्रिएकता के बारे में बताया था ना। हाँ। ठीक है, तो मसीह विरोधी कोई भी एक राष्ट्र का नेता होगा
प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अनुसार शैतान उस पर अपना अभिषेक उंडेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, शैतान अपना अभिषेक उंडेलेगा, दुष्ट शक्ति का अभिषेक। तब वो बड़े बड़े चमत्कार आश्चर्य कर्म करेगा, दिखाएगा। तब यहूदी लोग गलत समझेगा कि यही है मसीहा, इनके लिए हम इंतजार कर रहे थे। तो उन्हीं के साथ वाचा बांधेगा, बहुत कपड़ में मसीह विरोधी यहूदी लोगों से वाचा बांधेगा, क्योंकि यहूदी लोगों के बिना उनको सम्राट बन नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। भारी क्लेश के समय बनाने वाले मंदिर के बारे में ही प्रकाश वाक्य 11वें अध्याय पहला दूसरे पद में लिखा, ठीक है। तो मंदिर बनने के बाद 3.5 साल के बाद कुल कितना है भारी क्लेश का समय? 7 साल। उसको 2 भाग में विभाजित किया है, पहला 3.5, अंतिम 3.5। पहला 3.5 साल में यहूदी लोगों के साथ ये वाचा बांधेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद ये मसीह विरोधी क्या करेंगे मालूम है? निकालिए दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय, दूसरे थिस्सलुनीकियों दूसरे अध्याय उसका 3रा पद पढ़िए, 3रा पद। इसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हाँ, ये भारी क्लेश के अंतिम समय होने वाले घटना है। यहाँ पर मसीह विरोधी का 2 नाम दिया गया है। मसीह विरोधी का 2 विशेष नाम। पाप का पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप का पुरुष। ये पापों से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो पाप ही करता रहेगा। दूसरा, विनाश का पुत्र, विनाश का पुत्र। एक पाप का पुरुष पाप ही करता रहेगा, दूसरा विनाश का पुत्र। क्या मतलब विनाश का पुत्र? सुनिए, यीशु मसीह कलीसिया के साथ जो पृथ्वी पर आएगा, जैतून पहाड़ पर मैंने पैर रखेगा, उसके बाद 3रे विश्व युद्ध होंगे। 3रे विश्व युद्ध के बाद यीशु मसीह क्या करेगा? मसीह विरोधी को आग की जेल में डाल दिया जाएगा, आग की जेल या नरक में डाल दिया जाएगा। प्रकाश वाक्य 20 का 10 में है वो, ठीक है। तो मसीह विरोधी को आग की जेल या नरक में फेंक दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम है विनाश का पुत्र। अंत में नाश हो जाएगा, इसलिए लिखा विनाश का पुत्र। अभी 4था पद पढ़िए, 4था पद उसका 2 का 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हाँ, मसीह विरोधी क्या करने वाला है? 3.5 साल के बाद, वाजा बांधने के 3.5 साल के बाद मसीह विरोधी बोलेगा, मेरा मूर्ति, मेरा प्रतिमा अभी बनाए हुए नए मंदिर के अंदर रखो। और ये विरोध करेगा हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। मसीह विरोधी अपने आप को बड़ा ठहराएगा, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में, ये कौन सा मंदिर है? भारी क्लेश में बनाए जाने वाले मंदिर, उसमें बैठकर
अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। तब यहूदी लोगों को समझ में आएगा कि ये सही मसीहा नहीं है, झूठे मसीहा है, धोखेबाज, हम धोखा खाया। तो इनके साथ जो वाजा बांधा था तोड़ेगा। जब वाजा तोड़ेगा मसीह विरोधी, पूरी तरफ से इस्राएल लोगों को सताएगा। ये है सही भारी क्लेश। तो ये मन में रखते हुए, ये मंदिर कौन सा मंदिर है? भारी क्लेश के समय कलीसिया उठा लिया जाने के बाद भारी क्लेश में बनाए जाने वाला मंदिर है ये मंदिर, जो अभी बना नहीं है। अभी यहूदी लोग पूरा तैयारी कर दिया है। इसके लिए जो पत्थर चाहिए, इसके लिए जो भी कुछ चाहिए, सब संभाल के रखा है। बहुत ही कम समय पर बनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। ये तीसरे विश्व युद्ध में ही बनेगा ना पास्टर जी, ये वाला मंदिर? तीसरा विश्व युद्ध के बाद ही, ठीक है। 100 प्रकाशवा के 11 का 2 में पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोन देगी। 42 महीने मतलब 3.5 साल। 3.5 यरूशलेम को रोन देगी, मतलब यरूशलेम निवासी यहूदी लोगों को सताएगा। कौन? मसीह विरोधी, बुरी तरफ से सताएगा। इसलिए वो सब मत नाप, यरूशलेम को मत नाप, वो असुरक्षित है। और अन्य जाति लोग मसीह विरोधी के नेतृत्व में रोम देगी बागर आंगन को, अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोन देगी। तो सही भारी क्लेश वो समय होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं इतना बड़ा भारी क्लेश के बीच में परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है। तीसरा पद पढ़िए, 11 का तीसरा पद। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाटोड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। इतना भयंकर भारी क्लेश के बीच में परमेश्वर 2 गवाहों को इनके बीच में भेजेगा। और विश्वास किया जाता है कि वो मूसा और एलिया है। उसके बारे में नीचे बाद में हम देखेंगे, लेकिन विश्वास किया जाता है कि मूसा और एलिया 2 गवाह। दूसरा नंबर किसको दर्शाता है? दूसरा नंबर गवाही को दर्शाता है, गवाही। पहला नंबर किसको दर्शाता है? बाइबल में एक नंबर में उसके पीछे मतलब है। पहला नंबर एकता को दर्शाता है, दूसरा नंबर गवाही को दर्शाता है। यीशु मसीह के 12 चेलों में, बाद में 70 चेलों में कितने लोगों के साथ एक घर भेजा? 2 मतलब गवाही है, वो गवाही को दर्शाता है। गवाही को दर्शाता मतलब कोई भी एक व्यक्ति कुछ बात बोलता, 2 जन उसके बारे में बोलेंगे, वो कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए दूसरा नंबर गवाही को दर्शाता है। तीसरा नंबर त्रिएकता को दर्शाता है, विजय। ठीक है। चौथा नंबर संसार को दर्शाता है, संसार के 4 भाग जो है, 4 दिशाएं। चौथा नंबर संसार को दर्शाता है। तो 5वां नंबर अनुग्रह को दर्शाता है। ओके, 5वां नंबर अनुग्रह को दर्शाता है। तो 6वां नंबर मनुष्य का नंबर है। कौन सा दिन परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि किया था? 6वां दिन। तो 5 दिन तक परमेश्वर क्या कर रहा था? 6वां दिन
सारी जिस सृष्टि को मनुष्य बना को बनाने वाला था उस मनुष्य के लिए सब कुछ कर रहा था 5 दिनों से परमेश्वर यहोवा यीरे। छठवा दिन मनुष्य को बनाने वाला था, उसके पहले उस मनुष्य के लिए जो कुछ चाहिए था, बिजली, पानी, ये वो सब, पांच और आहार, उसके लिए सारे व्यवस्थाएं कर रहे थे 5 दिनों से। 5 दिनों से मनुष्य के लिए जो सारे व्यवस्था पूरी करने के बाद मनुष्य को बना के कहा कि देख ये सब तुम्हारे लिए बनाए खाओ। यहोवा यीरे, उबाई करने वाला परमेश्वर। तो छठवा नंबर मनुष्य का नंबर है। 7वां नंबर कंप्लीशन, पूर्णता को दर्शाता। 7वां नंबर पूर्णता। 8वां नंबर है नया, नई शुरुआत, न्यू ऑर्डर, नई शुरुआत को दर्शाता है 8वां नंबर, शुरुआत, नया आरंभ। 9वां नंबर किसको दर्शाता, अभी लोग बोलो। 9वां नंबर न फल फल, नो फल, नो फल तो नहीं। हाँ 9 फल तो है, लेकिन नंबर 9 फल 9 वरदान, पवित्र आत्मा का 9 वरदान और 9 फल। तो ये 9 क्या क्यों आया? 9वां नंबर किसको दर्शाता? ये बताओ ना, एक बच्चा कितने महीने के बाद माँ के पेट से भाग रहा था? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद। 9 हाँ 9 महीने। तो 9 महीने तक वो क्या कर रहा पेट के अंदर? इंतजार। तैयार हो रहा बाहर आने के लिए। नए दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहा ना। हाँ। नई दुनिया। 9वां नंबर तैयारीपन को दर्शाता, तैयारीपन, प्रिपरेशन, तैयारी। तो 9 वरदान 9 फल पवित्र आत्मा का, ये इसलिए कलीसिया को दिया गया है कि यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कलीसिया में वरदानों का प्रकटीकरण होना है, कलीसिया में पवित्र आत्मा का सामर्थ्यकरण होना है कि कलीसिया तैयार हो जाए। 10वां नंबर सांसारिक परीक्षाओं को दर्शाता है। जैसे 2 बार 40 दिन प्रार्थना करने के बाद ही परमेश्वर 10 आज्ञाएं मूसा के हाथ में दिया। 10 आज्ञाएं, ये परीक्षा उन लोगों के लिए कि तुम इसके अनुसार जीवो कि नहीं जीवोगे। नहीं जिया, 2 जन को छोड़ कोई भी ईरान देश में प्रवेश कर नहीं सका। ऐसे कई नंबर है बाइबल में। तो यहाँ में 2 गवाहों को भेजेगा, कब? भारी क्लेश के मध्य में। तो पहला संदेश यह है, परमेश्वर अगर दंड देता तभी उसमें परमेश्वर के करुणामय हाथ है। गुस्सा में, क्रोध में भी परमेश्वर अपने करुणा और दया को प्रकट करता। जैसे कि पिता को अपने बच्चों के लिए करुणा है, वैसे यहोवा परमेश्वर अपने भक्तों पर दया करता, करुणा। सो भारी क्लेश के बीच में मसीह विरोधी के द्वारा यहूदी लोग पूरी तौर से सताए जाएगा, तो परमेश्वर 2 गवाहों को भेजेगा उनके बीच में। और लिखा 3रे पद में, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े को ये 1260 दिन, मतलब 3.5 साल। किसके बारे में भविष्यवाणी? राज्य का सुसमाचार प्रचार करेगा, उसके द्वारा इसराइल देश में को बहुत बड़े जागृति आएगा। 1,44,000 लोगों का झुंड होगा। चलो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो परमेश्वर का कार्यक्रम कितना अद्भुत है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर का योजनाएं कितना अद्भुत है। और अंत में हम ये देखे, यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए हम सब तैयार हो जाए। उसका सूचनाएं, चिन्ह हमारे चारों ओर दिखाई दे रहा है। और यीशु ने कहा, ये सब तुम देखोगे, मैं द्वार पर खड़ा हूं, जानो और जागो। तो परमेश्वर में मदद करे, सहायता करे कि हम जाग जाए। और विशेषकर आज हम देख के शारीरिक पुनरुद्धार पूरे दुनिया में तिधर बिधर हुए थे यहूदी लोग, अक्सर लोग अब इसराइल में पहुंच रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है? शारीरिक पुनरुद्धार यीशु का गुप्त आगमन पर तैयार हो जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी, सुंदर वचनों की है। प्रभु ऐसे आशीष दे। इन वचनों के द्वारा जो हमें भी परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में शेरी आंटी है, उनके साथ हम प्रार्थना में जाएंगे और आदरणीय अंकल जी की अंतिम आशीर्वाद देंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सुबह भोर से लेकर आपने अभी तक हमको बिठा के रखा प्यारे पिता परमेश्वर, और प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, इस प्रकाशित वाक्य में स्टडी करने के लिए आपने हरेक की सहायता और अगुवाई मदद किया प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शारीरिक पुनरुत्थान के लिए अपने आप को हम तैयार करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। इन वचनों को सुनकर प्यारे पिता परमेश्वर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी उठते बैठते चलते फिरते हम इन बातों को मनन कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। आपके गुप्त आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी उस मसीह विरोधी से हमें बचा लीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, आपने जैसे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, उस जगह में हम सब रहना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम में कोई खूबी नहीं है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आप अपनी दया, अपना करुणा का हाथ, अपना अनुग्रह का हाथ हम पर नित्य रोज के रोज प्रभु हम पर रखते, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते। यीशु राजा, इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते। विशेषकर हम अपने पौलुस पासवान के लिए प्रार्थना करते। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, अपने बेटे को आपने इस्तेमाल किया और आपने उन्हें अभिषेक किया प्यारे पिता परमेश्वर। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम पौलुस पासवान के लिए प्रार्थना करते, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके प्यारे पिता परमेश्वर, जो एक बोझ दिया गया है कि कई आत्माओं को बचाने का, तो प्रभु आप उनकी सहायता करना, मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। जो स्वर्गीय बातों का ज्ञान आपने उन्हें दिया इस वचन के अनुसार, प्रभु आप उन्हें पूरी तौर से उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक करना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रकाशित वाक्य में जो बातें गुप्त है, जो छुपी हुई है, उसको हम समझ सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने बेटे के द्वारा हम में प्रकट कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। वो नहीं होकर बोले प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी बताया जाता, जो कुछ भी बोला जाता है, वो प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा उस बेटे पर अपने अभिषेक का हाथ रखना, उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक कीजिए। उनके प्यारे पिता परमेश्वर, पत्नी, बेटे, बेटियां, जो कुछ भी है प्रभु जी, उनके परिवार पे अपने आशीष का हाथ रखना, उनकी मिनिस्ट्री पर अपने हाथ रखना प्रभु जी। और प्रभु जो एक बोझ दिया गया, उस बोझ को पूरा करना प्यारे पिता परमेश्वर। जब आप आएंगे तो प्यारे पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, हम जानते हैं प्रभु वो फिर से जी उठेगा और उनका अनंत जीवन होगा, जब हम सब वहां पर मिलेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। इस विश्वास के साथ प्रभु हम अपने आप को तैयार कर सके और इस संसार की तमाम बातों से हमें दूर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे हमने देखा प्यारे पिता परमेश्वर, तीसरा विश्व युद्ध होगा और आप इस संसार में आएंगे और उस जैतून पहाड़ पर अपना पैर को रखेंगे। हाँ प्रभु, जब हम
आपके साथ होंगे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपको आप पर विश्वास नहीं करते प्रभु, आपका वचन कहता हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा। Praise the हाँ Lord. प्रभु Hallelujah. परमेश्वर, ये अंतिम समय प्रभु हर एक को अपने मुंह से अंगीकार करने वाले बन सके और सच्चाई को जान सके प्यारे पिता परमेश्वर। और हम जो सीख रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसा एक बोझ दीजिए ताकि और भी आत्मा बच जाए, लोग तेरे पास आ सके, अंतिम दिनों में ढूंढते ढूंढते तेरे पास आ सके, तेरे प्रेम को पहचान सके। उस क्रूस की कथा नाश होने वाली नहीं लेकिन उद्धार पाने वाली हो जाए, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जॉन पासवान के लिए भी प्रार्थना करते, जो मौका आप उन्हें देते, आप किसी के कर्जदार नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। इससे भी बढ़ चढ़कर उनके जीवन में कार्य कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाइए, उनके परिवार, उनके बेटे बेटियों के साथ रहिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग भी बड़े ईमानदारी के साथ आज वचन को सुना प्रभु, प्रत्येक पर अपनी आशीष का हाथ रखना, क्योंकि आप सब कुछ देखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज आपने हर एक को शुरू से लेकर अंतिम समय तक बिठाया प्रभु, हर एक पर अपनी आशीष का हाथ रखना। बेटी संगीता के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वो बड़े बोझ के साथ उठकर तमाम विषयों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, आपने प्रत्येक के लिए अपना प्रतिफल छोड़ रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, इसी प्रकार बहन जिसने आराधना की आप उसके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके परिवार में भी अपनी आशीष का हाथ रखना प्यारे पिता परमेश्वर। और फिर से प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो अगवा कर रहे पंकज ब्रदर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उस पर भी अपने बेटे पर भी अपने आशीष का हाथ रखे, उनके परिवार पर प्रभु दयालु पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमारी के साथ, तकलीफ के साथ आपसे जो कुछ भी मन्नत मांग रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक की मन्नत को, प्रत्येक की बीमारियों को, प्रत्येक की मन की बातों को जांचने वाला केवल 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 प्रभु यीशु मसीह आप ही है, जो हमारे अच्छे परमेश्वर, हमारे भलाई करने वाले परमेश्वर, हमारे शांति के राजकुमार आप ही हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक मुंह, हर एक जन ये अंगीकार कर ले कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, हमारा न्याय करता है, और इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर केवल आप ही है प्यारे पिता परमेश्वर। Praise the चाहे Lord. हमारे जीवन में तूफान आए, तकलीफ आए, कठिनाइयां आए, क्यों ना मुसीबत आ जाए, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हम कभी भी पीछे हटने वाले ना बन सके। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप प्रत्येक पर अपने कार्य करना प्यारे पिता परमेश्वर। ये वचन प्यारे पिता परमेश्वर यूं ही व्यर्थ जाने वाला नहीं, लेकिन प्रभु ये 70 नहीं, 80 नहीं, बल्कि 100 गुना प्रतिफल लाने वाला बन सके, और हम अपने आप को तैयार कर सके जो गुप्त आगमन के लिए प्रभु जी अपने दासों के द्वारा हम जो तैयार हो रहे, ताकि प्रभु हम वो दिन को देख पाए, उस स्वर्ग राज में हम उस स्वर्ग राज के अधिकारी ठहर सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते, और प्रत्येक लोगों को जो इस जूम में जुड़े हैं प्रभु जी, अपने दासों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को, बेटा बेटी, तमाम बेटा बेटियों को मैं आपके हाथों में देते हुए, और फिर से जॉन पासवान और प्रभु अपने पौलुस पासवान को आपके हाथों में देते हुए इनकी रक्षा रखवाली मदद करना प्रभु जी। और जब तक हम फिर से ना मिल लेते हैं, अपने जैसे हमने देखा प्रभु जी कि अपनी मुर्गी अपने पंखों तले छिपाए रखती, ऐसे हमें फिर से हफ्ते भर आप संभाल के रखिए। हर एक बातों के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद, बड़े हृदय से धन्यवाद 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 करती प्रभु जी। और इन तमाम प्रार्थना को आपने स्वर्ग से मेरी और अपने कान लगाकर सुना प्रभु। एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से पिताजी आपसे मांग लेती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति प्रत्येक एक लोग साथ विशेष परमेश्वर के दास पास्टर के पौलुस जी,
ये परिवार के साथ, मिनिस्ट्री के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूधी आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन। बोलो आमेन। प्रभु यीशु मसीह की आमेन आमेन। जय जय। जय। जय मसीह की सबको। जय पास्टर मसीह। गुड सभी मैसेज। को जय मसीह की। को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर मैसेज देने के लिए। विस्तार पॉलुस रूप अंकल जी, प्रेज द लॉर्ड, गुड से मैसेज। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू पास्टर जी। जोसफ अंकल जी, जय मसीह की। जय मसीह सब लोगों को। जय मसीह की। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। രണ്ട് വിശേഷം जय मसीह की सर। മൈക്ക് ബന്ധ പോയെന്നാ തോന്നുന്നു. ഇല്ല